स्थित है। दूसरा है मग्गाज ऑफ सुषमारगिरी, सुषमार पर्वत के मग्ग, ये मिर्जापुर के आसपास के रीजन में थे। बुलीज ऑफ अलकप, अलकप के बुली, इनका जो टेरिटोरियल एरिया था वो शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों को मिला करके ये एस्टैब्लिश थे। वैशाली के लिच्छवी, बेदिशा या बेतिया के आसपास के रीजन में था। रामग्राम के कोलिये, कोलियाज ऑफ रामग्राम, ये शाक्यों के पूरब में हम कह सकते हैं गोरखपुर के क्षेत्र में स्थित थे और इनकी पहचान देवदा से या राजधानी के आसपास के रीजन से की जाती है। कुशीनारा के मल्ल, मल्लाज ऑफ कुशीनारा, कसिया या कुशीनगर के क्षेत्र में। पावा के मल्ल, मल्लाज ऑफ पावा, इसकी पहचान कुशीनगर में स्थित पड़रौना रीजन से की जाती है, पड़रौना क्षेत्र से की जाती है। पिपिलवन के मोरिये, मोरियाज ऑफ पिपिलवन, इसकी पहचान गोरखपुर जिले में स्थित कुसमी नामक लोकेलिटी से किया जाता है। केशपुत्र के कलाम, ये 9वां गणराज्य है जो पांचाल जनपद के आसपास के रीजन में सर्वाइव कर रहे थे। इसके अलावा मिथिला के विदेह, ये क्षेत्र भागलपुर और दरभंगा जिले को मिला करके निर्मित था। इनमें से कई गणराज्यों का अपना विशेष महत्व था, जिनमें वज्जियों ने 8 गणराज्यों को मिला करके एक संघ का निर्माण किया था, कॉन्फेडरेसी बनाई थी। इसके अलावा जो कपिलवस्तु के शाक्य थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक के रूप में जाने जाते हैं। और 2 और गणों का संघ था जिनमें मल्ल, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल थे, इनका अपना एक संघ था। शाक्यों और कोसलों के बीच में, कोसल स्टेट और कपिलवस्तु के शाक्यों के बीच में संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा बार बार दिखाई देती है। और जो पिपलवन के मौर्य थे उनसे और शाक्य गणराज्य के बीच में बेसिकली रोहिणी नदी प्रवाहित होती थी, उसके जल को लेकर के कौन उसका उपभोग करेगा, दोनों के बीच में एक समय कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ था, संघर्ष हुआ था, जिसको बंद करने का काम, जिसको रोकने का काम महात्मा बुद्ध ने किया था, खुद हस्तक्षेप किए थे। देन वो कॉन्फ्लिक्ट, वो संघर्ष रोका गया था। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपके 6th सेंचुरी BC और से लेकर के 300 BC के बीच की चीज़ें हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में था। किसी कोई क्वेरी हो तो बताएं। हाँ, बात नहीं, क्या चीज़? नहीं, उसका उल्लेख तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल था उसको एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। उसको हाँ, सीरे को लेकर के जा रहे हैं। उनके व्यवसायीकरण को लेकर के, चूँकि व्यापारिक नगर के रूप में उनका उल्लेख आता है, व्यापारिक मार्गों में प्लेस किया गया है उनको, वो व्यापारिक मार्ग के अंतर्गत आते थे, इसलिए उनको महानगरों की श्रेणी में रखा गया। चूँकि व्यावसायिक नगर थे, मेन रूप से व्यावसायिक नगर थे, इसलिए उनको महानगरों की श्रेणी में प्लेस किया गया है, रखा गया है। नगरों में इन जनरल टाउनशिप थी जो थोड़े से प्रोमिनेंट थे आफ्टर व्यावसायिक नगर। हाँ बिल्कुल। और चूंकि ये सारे जितने भी महानगर हैं किसी न किसी
रिवर के बैंक पर स्थित हैं, किसी न किसी नदी के तट पर स्थित हैं, तो दोनों थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार किया जा सकता था। इस वजह से हाँ, नहीं, व्यवसाय के माध्यम के रूप में देखा गया, व्यापार के माध्यम के रूप में देखा गया, इसलिए उनको महानगर के रूप में जाना गया। और कोई? चलिए।